फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जहां पर आप सभी को खूब सारा ड्रामा और हंगामा देखने को मिलता है। और ये सारे हंगामे आप लोगों को काफी एंटरटेन भी कर ही रहे हैं, क्योंकि शो के अगर बात की जाए इस करंट ट्रैक की, तो यहाँ पर एक तरफ वनराज अपनी फैमिली को चाहने लगी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी अनुपमा अब अपने करियर पर फोकस करना चाहती है। और तीसरी तरफ काव्या, जो कि अब वनराज को फिर से अपने पास बुलाने के लिए जद्दोजहद में लग चुकी है। और यही वजह है कि शो के सभी टेलीवर्स की निगाहें शो के आगे आने वाले उस ट्रैक के ऊपर है, जहां पर अब काव्या या फिर अनुपमा किसे चुनेंगे, वनराज और वनराज की आगे आने वाले इस फैसले से शाह हाउस पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। दरअसल शो में शाह हाउस के ये जो लाडले वनराज हैं, उन्हें अभी तक अपने घर वालों की याद नहीं आई, लेकिन जब काव्या संग उनका हुआ झगड़ा और जब उनका यहाँ पर हुआ एक्सीडेंट, तब उन्हें अपने घर वालों की याद आई। वो कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो सिर्फ और सिर्फ अपने ही याद आते हैं, लेकिन जब खुशियाँ आती हैं तो इंसान अपनों को यहाँ अक्सर भूल जाया करते हैं। जैसे कि वनराज की जिंदगी में जब काव्या आई तो यहाँ सबको भुलाकर, सबको ठोकर मारकर 25 साल के रिश्ते को ही क्या, यहाँ पर अपने जन्म देने वाले माँ बाप को भी वो छोड़कर जा पहुंचे काव्या की बाहों में। लेकिन अब उस काव्या ने जब उनके ऊपर तोहमतें लगाई तो सीधा आ गए घर पर। जी हाँ, वनराज उन बिगड़े बच्चों में से हैं जिन्हें यहाँ पर लाड प्यार की इतनी ज्यादा आदत पड़ चुकी है कि वो बाहर जाकर रह ही नहीं पाते हैं। ऐसे में वनराज का घर पर वापस लौटना उनका खुद का स्वार्थ है, और यही स्वार्थ अब जल्द ही सामने आएगा लीला और वनराज के। लेकिन कौन लेकर आएगा ये स्वार्थ सामने, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा की कहानी दर्शकों को इन दिनों काफी एंटरटेन कर रहा है। जी हाँ, टॉप 10 में अपनी नंबर 1 की पोजीशन पर तो ये लगातार कई महीनों से है। तो वहीं जारी ट्रैक की मानी जाए तो काव्या वनराज से मिलने आती हैं। दोनों एक कमरे में जाकर कुछ बातें करते हैं। इधर राखी भी अनुपमा के घर किंजल और पारितोष से मिलने आती हैं। अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि राखी बार बार काव्या से कहती हैं कि वो दोनों अभी तक कमरे से बाहर क्यों नहीं आए। अनुपमा इस बात से थोड़ा चिढ़ जाती हैं और कहती हैं कि आप ही जाकर देख लीजिए अंदर। काव्या से वनराज कहता है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, अभी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। इधर राखी किंजल को समझाती हैं कि जब काव्या से अनुपमा और पूरे परिवार वालों को दिक्कत नहीं है तो तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो। वो कहती है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आता या तुम सब कुछ इग्नोर कर रही हो। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी सास के प्यार का पर्दा पड़ा हुआ है। किंजल अपनी माँ पर गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी आप ऐसी घटिया बातें कैसे कर सकती हो। काव्या कमरे से जाते वक्त वनराज से कहती हैं कि एक दिन तुमने मेरे लिए अपने परिवार को छोड़ दिया था और आज तुमने अपने परिवार के लिए मुझे छोड़ दिया है। वो कहती हैं कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी हमेशा के लिए। बाहर निकलते वक्त काव्या अनुपमा से टकरा जाती है। उसके हाथ से गिफ्ट जो एक घर होता है वो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। अनुपमा से काव्या पूछती है कि वो मेरे पास आएगा कि नहीं। अनुपमा कहती हैं कि ये तुम दोनों के बीच की बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं उनके पास दोबारा नहीं लौटने वाली। वो कहती हैं कि मैं आगे बढ़ गई हूँ और पीछे नहीं लौटने वाली। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि राखी से कहती हैं कि वनराज की हालत
तुम्हारी वजह से ऐसी हुई है। इस बात को लेकर दोनों में खूब बहसबाजी होती है। तो वहीं अनुपमा यहाँ पर अब जल्द ही इस बात का भी सलूशन निकालेंगी कि वनराज सच में इस घर में रह रहे हैं या नहीं। इस बात का वो पता लगाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि बा ने भी उन्हें इनडायरेक्टली बात कह दी है कि वनराज ने भले ही यहाँ पर आने की बात की हो, लेकिन जाने की बात अभी तक नहीं की। इसका मतलब वो यहीं पर रहने वाला है। इस बात से लीला तो खुश है, क्योंकि उनका बेटा वापस लौट कर आ गया है। वहीं पाखी से लेकर हर कोई इंसान घर में खुश है, लेकिन समर, तोशु और साथ ही साथ यहाँ पर बाबूजी और अनुपमा इस बात से काफ़ी खफा हैं। और अब यहाँ पर सारी सच्चाई भी ये दोनों लेकर आने वाले हैं। दरअसल शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप देखने वाले हैं एक नया तूफान शो में शुरू होने वाला है, और ये तूफान आप लोगों को काफ़ी एंटरटेन करेगा, क्योंकि शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि अब अनुपमा जासूसी करने वाली है कि आखिरकार वनराज का क्या हुआ है। ऑफिस में जो यहाँ पर वो आए हैं एक्सीडेंट के बाद, तो हर इंसान को अपने परिवार की याद आती है, लेकिन इस घर से वो पहले नाता तोड़ चुके थे, लेकिन अब लौट कर वापस आए हैं। तो यहाँ पर रहना क्यों वो चाहते हैं, इस बात की वो जानकारी लेने की कोशिश करती नजर आएंगी। इसी दौरान यहाँ पे अनुपमा के हाथ एक बड़ा सबूत लगेगा, और ये सबूत उन्हें कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध देने वाले हैं। और अनिरुद्ध उन्हें बताएंगे कि वनराज काव्या के बीच में उस दिन झगड़ा हुआ था जब तोशु की शादी थी, और इसी दौरान यहाँ पर वनराज ना सिर्फ काव्या के घर की दूसरी चाबी बल्कि काव्या की जो तस्वीर उनके वॉलेट में थी वो भी छोड़ कर गए थे। और वहीं पर यहाँ पर वनराज को काव्या ने उनकी नौकरी के लिए कई बार टोंट कसा है, और ऐसे में आप सभी के वनराज का मेल ईगो हर्ट हो गया है। वनराज यहाँ पर पूरी तरह से इस फैमिली के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उनकी नौकरी भी छूट जाएगी तो उनके फैमिली वाला उनका बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर वो इस घर में किसी को प्यार नहीं करते, ख़ास तौर से अनुपमा को वो बिल्कुल प्यार नहीं करते। प्यार तो वो काव्या से ही करते हैं, और इसी बात का सबूत यहाँ पर अनुपमा सभी घर वालों को दिखाएंगी कि वनराज की नौकरी जाने वाली है, और इसी यहाँ पर वजह से वो रह रहे हैं ताकि उन्हें फैमिली इमोशनली सपोर्ट मिले, जो कि काव्या उन्हें कभी नहीं दे पाएंगी, क्योंकि काव्या यहाँ पे करियर ओरिएंटेड है। हमेशा वो यहाँ पर इमोशनली वीक नहीं है, उन्हें अपना जहाँ फ़ायदा दिखता है वो वहीं पर काम करती हैं। ऐसे में यहाँ पर ये सारी चीज़ें बातें सोचकर, ये सारे सच्चाई जानने के बाद अनुपमा जब यहाँ पर लीला को ये वीडियो दिखाएगी तो लीला काफ़ी हैरान हो जाएंगी। तो देखा आपने कि काव्या और वनराज की झगड़े के बाद फाइनली वनराज ने फैमिली को यहाँ पर चुना है, जिससे पाखी खुश है। लेकिन अब पाखी और बाकी घर वालों को मालूम चलेगा कि वनराज ने फैमिली को इसलिए चुना है क्योंकि उन्हें अपने काम काज करने की ना ही शुरू से आदत थी और ना ही अब वो इस उम्र के पड़ाव पर आकर वो अपने खुद की काम करना चाहते हैं। तभी तो वो यहाँ पर लौट कर आए हैं, क्योंकि काव्या तो ऐसे पार्टनर को चाहती थी जो कि उनके हर काम काज में उनका साथ दे। लेकिन वनराज यहाँ पे हमेशा महाराज बने फिरते थे, लेकिन यहाँ पर काव्या का वो साथ यहाँ पर इसी बात से छोड़ रहे हैं। इल्ज़ाम अपनी जगह है, लेकिन साथ ही साथ काव्या जिस तरह से उन्हें ट्रीट करती हैं और जिस तरह से काव्या का नेचर है, वो चीज़ यहाँ पर वनराज को राज नहीं आ रही। और यही वजह है कि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने काव्या के साथ घर बसाने का जो यहाँ पे डिसीजन लिया था वो गलत नहीं, बल्कि सबसे बड़ा उनका यहाँ पर पाप है जो कि उन्होंने बीते 2020 में किया है। अब उस 2020 की यादों को भुला के 2021 में नई यादें क्रिएट करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ। ऐसे में वो तरह तरह के यहाँ पर सरप्राइजेस अपनी फैमिली को दे रहे हैं ताकि फैमिली खुश हो जाए और यहाँ पर उन्हें सब कुछ ऑल इज वेल मिल जाए फैमिली में।
उन्हें यहाँ पर चाहिए अपनों का प्यार और अपने उनको दे रहे हैं सारा प्यार। लेकिन वनराज की ये सेल्फिश सोच जानने के बाद लीला बा उठाएंगी बड़ा कदम, और कदम ये होगा कि अब वो वनराज को घर से बाहर का रास्ता दिखाएंगी। वो माँ जो कि हमेशा अपने बेटे की गलती पे पर्दा डालती आई है, लेकिन आज अपने बेटे की सोच को जानने के बाद अपनी बहू का साथ देते हुए बेटे को घर से बेघर करने वाली हैं। और ये वाला ट्रैक देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि ये आने वाला ट्रैक दर्शकों को बेहद पसंद आने वाला है।